प्रिय मित्रों, इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे श्री जिवानी जी पानी की कमी को पूरा करने के लिए अपने घर में वर्षा जल संचयन तकनीक अपना रहे हैं। वह सन 1996 से वर्षा जल संचयन पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। तब से श्री जिवानी जी वर्षा जल संचयन प्रणाली को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बहुत पहले वर्ष 1996 में जब श्री जिवानी जी अपना घर बनवा रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ऐसे सुदूर स्थान पर निवास कर रहे होंगे जहां पहुंच बहुत कम है। इसके अलावा बार बार बिजली गुल होना आम बात थी। इन दोनों चुनौतियों ने उन्हें भविष्य में पानी की कमी की समस्या का पूर्वाभास करा दिया। इसलिए उनके मन में वर्षा जल संचयन का विचार आया। निर्माण चरण के दौरान उन्होंने अतिरिक्त जल भंडारण व्यवस्था की योजना बनाई। उन्होंने एक भूमिगत पानी की टंकी बनाई जो कम से कम 4 महीने के लिए उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण करने में सहायक थी। तब से वे बदलते समय और तकनीक के साथ व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटे रहे। बदलते समय और समय की आवश्यकता को समझते हुए श्री जिवानी जी ने वर्षा जल संचयन प्रणाली में जल निस्पंदन प्रणाली की शुरुआत की है। विभिन्न चैनलों के माध्यम से बहने वाले दूषित वर्षा जल को शुद्ध करने में सिल्ट चेंबर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जिवानी जी ने बरसात के पानी के रास्तों में सिल्ट चेंबर बनवाए हैं जिससे उन्हें छना हुआ पानी मिल सके। सिल्ट चैम्बर एक गड्ढा होता है जो गाद, मिट्टी, तलछट, धातुओं, कीटनाशकों और पक्षियों के मल को जल भंडारण प्रणाली में प्रवेश करने और नुकसान पहुंचाने से रोकने में मदद करता है और एक फिल्टर की तरह काम करता है। आमतौर पर सिल्ट चैम्बर यानी कि गाद कक्ष 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई तथा 1 मीटर गहराई का गड्ढा खोदकर निर्माण किया जाता है। गड्ढे को पहले बड़े आकार की गिट्टी से भरा जाता है और बड़े आकार की गिट्टी की परत के ऊपर छोटे आकार की गिट्टी की परत भरी जाती है। छोटे आकार के गिट्टियों की परत के ऊपर चारकोल के कुचले हुए टुकड़े बिछाए जाते हैं। चारकोल के ऊपर रेत की एक परत डाली जाती है। वर्षा जल को पाइप चैनलों के माध्यम से गाद कक्ष में ले जाया जाता है जहां यह इन सभी परतों के माध्यम से फिल्टर हो जाता है। हालांकि आजकल बाजार में बहुत सारे आर्टिफिशियल फिल्टर उपलब्ध हैं जो वर्षा जल को शुद्ध करने का दावा करते हैं। एक गाद कक्ष सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी फिल्टर है जो प्राकृतिक रूप से कार्य करता है। दिलचस्प बात यह है कि सिल्ट पिट अलग अलग जगहों पर अलग अलग आकार का होता है। एक गाद कक्ष के आकार की गणना उस स्थान पर प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा के आधार पर की जाती है। वार्षिक वर्षा डेटा और उस विशेष क्षेत्र में होने वाली वर्षा के दिनों की औसत संख्या आजकल मेट्रोलॉजिकल विभाग से ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। ऑनलाइन तकनीक की जानकारी न होने के बावजूद श्री जिवानी जी वार्षिक वर्षा के आंकड़ों और नागपुर क्षेत्र में होने वाली वर्षा के औसत दिनों की विस्तृत जानकारी एकत्र करने में सफल रहे। सिल्ट पिट को आकार देने के लिए गणना पर प्रसिद्ध वर्षा जल सलाहकारों से कुछ ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने अपने बगीचे में सिल्ट पिट को डिजाइन किया। नमस्कार, मेरा नाम है अनिरुद्ध अठोले और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेरे एक वर्कशॉप में जिवानी जी सर आए थे और हमारा जो सेशन हुआ उसके बाद में वो मुझसे मिलने भी आए और उसके बाद उन्होंने मुझे उनके घर में आमंत्रित किया था। उनके घर में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सोलर सिस्टम लगाया हुआ है और बाकी सारी चीज़ें करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया हुआ था, लेकिन उनको कुछ डाउट्स थे। उसके लिए उन्होंने मुझे उनके घर पे बुलाया था और जब मैं उनके घर पे गया तो उन्होंने बहुत सारा काम कर लिया था, खाली छोटे छोटे 1-2 मॉडिफिकेशन थे, वो उनको मैंने करने के लिए बोला था। जिवानी जी सर ने उन सारी चीज़ों को बड़ी शिद्दत से, बड़ी लगन से अपने घर में इम्प्लीमेंट भी किया और मुझे इस बात की बड़ी खुशी मिलती है कि लोग मेरे पास बहुत आते हैं सलाह लेने के लिए। मैं बहुत सारे लोगों को सलाह भी देता हूँ, लेकिन जिवानी जी सर ऐसे अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने बड़ी शिद्दत से और तुरंत उसको अमल में लाके अपने यहाँ पे सारी चीज़ों को करेक्ट कर लिया और रेक्टिफाई कर लिया और उन्होंने और ज़्यादा पानी बचाना शुरू कर दिया। जिवानी जी सर को उनका तो अपना बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त अनुभव है, बहुत एक्सपीरियंस है उनका HVAC सिस्टम के अंदर में। सेंट्रल इंडिया में काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन फिर भी उनकी जो लगन थी ये चीज़ों को सीखने की और करने की, उसको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। जिवानी जी सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं
और आप इसी तरह से बाकी लोगों को और हम लोगों को प्रेरित करते रहे, ये भगवान के पास मैं प्रार्थना करता हूँ और आपको अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकार श्री जिवानी जी प्रकृति से लाभ उठा रहे हैं और अपने जीवन यापन के लिए गैर नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं। श्री जिवानी जी ने न केवल अपने घर के लिए जल प्रबंधन के बारे में सोचा है, बल्कि अपने पूरे मोहल्ले में अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक प्रयास भी किया है। अपने पूरे मोहल्ले को जल संपन्न बनाने का उनका प्रयास वाकई काबिले तारीफ है। श्री जिवानी जी द्वारा समाज को जल समृद्ध बनाने के निस्वार्थ प्रयासों को नागपुर शहर का इतिहास हमेशा याद रखेगा। मित्रों, श्री जिवानी जी से जीवन जीने के तरीके के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका जीने का तरीका वाकई काबिले तारीफ है। हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान को आसानी से लागू करने के लिए श्री जिवानी जी ने हमेशा अपने जुनून का प्रदर्शन किया है। आज के नौजवानों को श्री जिवानी जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी जीवन शैली का पालन करना चाहिए। श्री जिवानी जी के बारे में अधिक जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े।